अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को देखा कि ऑक्सीजन एयर से कैसे फिल्टर होकर हमारी बॉडी में शामिल होती है, फिर हमारी बॉडी में शामिल होकर ब्लड में जाती है, ब्लड से सीधा हर डिफरेंट सेल्स के अंदर यानी टिश्यूज़ में जाती है और वहाँ पर यूटिलाइज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। और इसके साथ साथ जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है, सेलुलर रिस्पायरेशन का फिनोमेना अकर हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज़ नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे सेल से यानी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल होती है, ब्लड से कैसे लंग्स तक आती है, लंग्स में एल्वियोलाई में कैसे एक्सचेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीकों से होती है। जैसे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट 2 तरीकों से होती है, एक डिजॉल्व फॉर्म और दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर। कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीकों से ट्रेवल करती है ब्लड में, या इसकी ट्रांसपोर्ट 3 वेज में होती है। नंबर 1 एज डिजॉल्व फॉर्म, ये प्लाज्मा के अंदर यानी जो लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है उसमें डिजॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करती है, जैसे ऑक्सीजन ट्रेवल करती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो 5 to 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा पोर्शन है उसमें डिजॉल्व फॉर्म में एज इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और फिर कैसे एक्सचेंज हो जाती है ये आपको एट द एंड क्लियर हो जाएगा। ओके, 10% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर ट्रेवल करती है। इसके अलावा दीगर जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स हैं उनके साथ भी सम टाइम अटैच होती है, बट मोस्टली हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी बैक करके इनटू द लंग्स लेकर जाता है। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है तो उस मॉलिक्यूल को हम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो नंबरिंग है ये डिफरेंट लिटरेचर के अंदर डिफरेंट है। कहीं पर आपको ये 15% मिलेगा, 5% मिलेगा। सो जो भी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है आपने वही MCQs के लिए याद रखना है, या सब्जेक्टिव कोर्स के लिए भी आपने वही याद रखना है। ओके, जो 10% कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इसका क्या मतलब है, ये हीमोग्लोबिन का सब यूनिट है, ठीक है, मोनोमर है, जिसमें एक हीम का मॉलिक्यूल होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, और ये हीम का मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ टू अटैच ऑक्सीजन विद इट, यानी ये वाला मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करता है। और इसके पीछे वाली साइड पे ग्लोबिन चेन है जो एमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, और एट द एंड एमाइनो एसिड का एक एंड क्या होता है, एमाइन ग्रुप लगा होता है वहाँ पर NH2। ओके, ये एंड वाला जो पोर्शन है NH2, यहाँ पर क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी यहाँ पर COOH जो हाइड्रोजन है वो एट द एंड चला जाता है, और ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो चुकी है। अब इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ अटैच हो चुका है। एक्चुअल में ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो 10% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ट्रेवल करती है ब्लड में, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन, इनसाइड द रेड ब्लड सेल। 5 to 7% जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में ट्रेवल कर रही है। ओके, मोस्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन जो कि 85% हम यहाँ पर कहेंगे, 85% ऑफ हीमोग्लोबिन बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करती है। सो ये कैसे बनता है बाइकार्बोनेट आयन और कैसे ट्रेवलिंग होती है, ये हम इस डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सपोज ये कुछ सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हुई और यहाँ से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, CO2। ओके, यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई तो ये कौन सा पोर्शन है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज हुआ, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। सो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हो जाता है 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी।
जबकि ये जो कैपिलरी है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो कितना है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। और सारी गेम ही प्रेशर की हम जानते हैं, डिफ्यूजन कैसे होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। ओके, अब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मौजूद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, यहाँ से प्लाज्मा वाले पोर्शन में, ब्लड के प्लाज्मा वाले पोर्शन में ट्रेवल करेगी अनटिल ये प्रेशर 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाएगा। ठीक है, अब 5 to 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर डिजॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करेगी। जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी, वो रेड ब्लड सेल में एंटर होना शुरू हो जाएगी। जब रेड ब्लड सेल में एंटर होगी तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल हैं और इनमें से 10% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगी। सो ये हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल है, सो 10% कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगी। पीछे कितनी बची, 85% कार्बन डाइऑक्साइड पीछे जो है वो रेड ब्लड सेल में इंटर हो रही है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है। डेफिनेटली सेल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है। सो सेल के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहा जाता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसे कन्वर्ट करता जाता है वाटर के साथ मिलाकर इनटू कार्बोनिक एसिड। ये क्या है, ये है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। सो ये एंजाइम बड़ा क्लेवर है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में अटैच करवाकर कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अगेन इस एंजाइम की मदद से ये कार्बोनिक एसिड स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है और ये चेंज हो जाता है इनटू द बाइकार्बोनेट आयन। ये क्या आ गया, बाइकार्बोनेट आयन। और साथ में जो हाइड्रोजन है H2 था ना, एक हाइड्रोजन जो है वो आयन की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ओके, अब ये जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते जाएंगे ब्लड के अंदर तो ब्लड की पीएच लो होती जाएगी और अगर ब्लड की पीएच लो हो तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। सो हीमोग्लोबिन का यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि ये जितने भी हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन आयंस को अपने साथ अटैच कर लेता है। यहाँ पर स्पेसिफिक हुक होती हैं और इन हुक के साथ क्या करता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन आयंस को अटैच करता जाता है ताकि ब्लड की पीएच मेंटेन रहे। ठीक है, ये फिनोमेना हो गया। यानी रेड ब्लड सेल के अंदर बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बने। बाइकार्बोनेट आयन अभी यहीं पर है, हम देखते हैं इसके साथ क्या होगा, जबकि हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो चुका है। ओके, यहाँ पर देखते हैं। अब बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, रेड ब्लड सेल से इनटू द प्लाज्मा ट्रेवल करता है। सपोज ये आ गया HCO3 बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं बाइकार्बोनेट आयन को। ठीक है, ट्रांसपोर्टर चैनल होते हैं। सो बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, बनने के बाद इनटू द प्लाज्मा शिफ्ट हो जाता है। अब ये जब प्लाज्मा के अंदर आता है HCO3 तो बाहर क्या हो रहा है, नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। तो इसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं, Cl आयन। ये जैसे ही एक बाइकार्बोनेट का आयन बाहर निकलता है एक क्लोराइड का आयन इनटू द सेल इंटर हो जाता है ताकि पीएच का बैलेंस जो है वो आयंस का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट। ये आप स्टडी करेंगे, क्लोराइड शिफ्ट। यानी जब भी बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलता है सेल से इनटू द प्लाज्मा, एक क्लोराइड आयन इंटर हो जाता है इनटू द सेल टू मेंटेन द आयन बैलेंस। ओके, अब यहाँ पर हमने देख लिया कि डिजॉल्व फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, हीमोग्लोबिन के साथ भी मौजूद है, इसके अलावा कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब क्या करती है, ये सारे और कार्बन डाइऑक्साइड इन सब फॉर्म में ट्रेवल करती करती लंग्स में चली जाती है। ये आ गया एल्वियोलाई और ये आ गया लंग्स की कैपिलरी। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी जिसे हम कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जितना भी प्रोसेस यहाँ पर हुआ है ना,
ये जाकर एल्वियोलाई में रिवर्स हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले जो प्लाज्मा के अंदर, लेट मी राइट इट विद ग्रीन, जो प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे पहले एल्वियोलाई में शिफ्ट होगी, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर जो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कितना हो चुका है, 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है ओवरऑल सेल के अंदर भी बाहर भी। सो यहाँ से जो प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे पहले वो शिफ्ट हो जाएगी इनटू द एल्वियोलाई, CO2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। फिर सेकेंडली क्या होगा, जो हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से डिटैच होगी, यानी ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से बनेगी, CO2 यहाँ से डिटैच होकर, और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, अगेन से हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन कर लेगा। सो यहाँ से कौन सी निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है वो निकल कर सेल से पहले प्लाज्मा में जा रही है और प्लाज्मा से फिर एल्वियोलाई में जा रही है। बाकी बचे बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं, दोबारा से यहाँ पर जो चैनल है प्रोटीन का, बाइकार्बोनेट आयन एंटर होते हैं और यहाँ से क्लोराइड आयन सेल से बाहर निकलते हैं। क्लोराइड आयन बाहर निकले, HCO3 आयन इंटर हुआ सेल के अंदर। अब यहाँ से इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर लेते हैं, क्योंकि सेल के अंदर बाइकार्बोनेट आयन इंटर हो चुका है, तो हीमोग्लोबिन के साथ जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो भी डिटैच होते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं, और एन कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि एंजाइम है वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को और बाइकार्बोनेट आयंस को आपस में अटैच करवाता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, फिर कार्बोनिक एसिड से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। सो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, सारा कुछ रिवर्स हो रहा है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से यहाँ पर बन जाती है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाती है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा से दोबारा एल्वियोलाई में। So that is how the transport of carbon dioxide occur in human body.